हेलो स्टूडेंट, आज हम परिवर्त आव्यूह देखने वाले हैं कि होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल है मेरे पास, चाहे वो 3/3 का हो, 2/3 का हो, या 3/2 का, या 2/2 का हो, यानी कि ऑर्डर चाहे उसको कुछ भी हो। अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 5 7 8 1 2 3, ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है मेरे पास में 3/3, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 ही क्या है, कॉलम है। ठीक है, अब इसका परिवर्त आव्यूह या इस मैट्रिक्स का जो मेरे पास में गिवन है, इसका ट्रांसपोज या परिवर्त क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ हमें क्या करना है कि उसकी रो है उसको हमें बनाना है कॉलम में, और जो उसके कॉलम है उसको बना देना है आपको रो में। ठीक है, तो वो क्या बन के आएगा, देखो मेरे पास में अगर मैं उसको लिखता हूँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसको मैं डिनोट करूँगा ए की पावर टी से, टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, या फिर ए डैश। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं परिवर्त आव्यूह निकाल रहा हूँ तो उसको मैं डिनोट या प्रदर्शित करूंगा ए की पावर टी या ए डैश से। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ठीक है, तो ये रो है, इसकी रो को बनाऊंगा मैं कॉलम में, तो 3 2 1। ठीक है, ऐसे ही 5 7 8 को बनाऊंगा 5 7 8, ऐसे ही 1 2 3 को 1 2 3, तो 1 2 3। तो आपने क्या देखा, जो यहाँ पर आपके रो थे वो आपके कॉलम बन चुके हैं, और जो कॉलम थे वो यहाँ पर रो बन चुके हैं। देखो पहली रो थी ये वाली, तो यहाँ देखो कॉलम बन चुकी है। ठीक है, दूसरी रो थी ये आपकी क्या बन चुकी है, कॉलम। तीसरी रो भी आपकी क्या बन चुकी है, ये भी कॉलम। अगर आप कॉलम वाइज चेक करोगे तो वो रो बन चुकी होगी। देखो 5 3 5 1, ये आपकी कॉलम है, यहाँ पर आपकी क्या बन गया, देखो ये रो बन गई। इस तरह से 2 7 2, ये आपका यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर आपका बन चुका है रो। ठीक है, इस तरह से 183 कॉलम है यहाँ पर, तो 183 यहाँ पर रो में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे का इंटरचेंज, अगर आप रो को कन्वर्ट करोगे कॉलम के अंदर या कॉलम को रो में, तो आपको किसी मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। ठीक है, और जो हमारे पास में नया मैट्रिक्स बन के आता है उसको हम ए की पावर टी या फिर ए डैश से डिनोट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी कितना है, 3/3। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना आप कि अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स दिया है कितना, ए इक्वल है, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हैं ए आई जे, अगर उसका ऑर्डर कितना है मेरे पास में m/n है। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो यहाँ पर लिखना ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, उसको आप डिनोट करोगे ए की पावर टी से या फिर ए डैश से। ठीक है, किसी एक सिंबल का आप यूज करना है, ए डैश या ए की पावर टी से। और जो उसका परिवर्त आव्यूह होगा, ट्रांसपोज आएगा, वो क्या होगा मेरे पास में कि ए आई जी तो यहीं पर ही रहेगा, बट जो ऑर्डर है m/n, ये आपका हो जाएगा n/m। इसका मतलब क्या है, जो आपके रो थे वो आपके कन्वर्ट हो गए कॉलम के अंदर। ठीक है, और जो यहाँ पर आपके क्या थे, कॉलम, वो कन्वर्ट हो चुके हैं यहाँ पर किस चीज में, रो में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, बस किसी भी परिवर्त आव्यूह को निकालने के लिए जो आपके पास में मैट्रिक्स या आपको आव्यूह गिवन होगा, उस मैट्रिक्स के या आव्यूह के, अगर आपके पास में रो है उसको आपको बनाना है कॉलम में, अगर कॉलम है तो बनाना है रो के अंदर, और वही क्या होगा उस मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ए इक्वल मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि 2 5 1 3। ठीक है, ये मेरे पास में एक 2/2 का क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, इसको मैंने निकालना है क्या है, जिसका ट्रांसपोज क्या आएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए ए डैश या ए की पावर टी लिखोगे आप, और क्या करोगे, जो आपके पास में रो है उसको आप कन्वर्ट करोगे कॉलम में। ठीक है, और कॉलम को रो में, आप किसी एक को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक अपने आप दूसरे वाला बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रो को कॉलम बना रहा हूँ, तो कॉलम रो क्या है आपकी, 2 5 और 1 3, इनको मैं बना रहा हूँ कॉलम में, तो 2 5 कॉलम बना दिया पहली रो को मैंने। दूसरी रो क्या है 1 3, तो उसको मैंने बना दिया कॉलम, तो 1 3। तो देखो ये मेरे पास में क्या आ चुका है, ये आ गया ए की पावर टी, का मतलब ट्रांसपोज आ गया ए का। ठीक है, और उसका ऑर्डर भी कितना है, 2/2। अब ये तो हो गए, देखो आपके जो समान ऑर्डर के हैं, तो उसमें जो आपका ट्रांसपोज आएगा वो भी क्या होगा, समान होगा। कभी कभार ऐसा होगा आपके पास में कि उसके अंदर आपके रो कम हो गए और कॉलम ज़्यादा हो गए, तो अब उसका देखते हैं एक। तो एक बराबर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 4 3 4 5 -1। ठीक है, कोई एक हमारे पास में क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है, 2/3।
जिसके अंदर इसका मतलब यह है कि 2 इसके अंदर रो है और 3 का मतलब इसके अंदर 3 कॉलम है। ठीक है, अब इसको मुझे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए आप क्या करोगे, ए की पावर टी लिखोगे या ए डैश लिखोगे। ठीक है, तो अब आपको कन्वर्ट करना है इसको। देखो आपकी रो कितनी है, 2, 1 2, तो उसके रो के पहले एलिमेंट क्या है, इस रो के 1 4 3 है, तो उसको आपको बनाना है कॉलम में। 1 4 3 बन गया। ठीक है, और 4 5 1, ये इस तरह से आगे जाएगा आपके 4 5 -1। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर कितना होगा, देखो रो कितनी 1 2 3 और कॉलम कितने 1 2, तो देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग हो चुके हैं ना। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है m/n का, उसका ऑर्डर ही है m/n, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा या परिवर्त आव्यूह होगा वो कितना होगा, ये होगा, पर ऑर्डर क्या होगा, वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। n पहले आ जाएगा और m बाद में। देखो ये रहा। तो जो हमारे पास में क्वेश्चन आया था ये बिल्कुल ऐसे ही था कि यहाँ पर हमारे 2 रो है 3 कॉलम है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 हमारी रो बन चुकी है, 2 कॉलम बन चुके हैं। ठीक है, हुआ तो देखो खेल यहाँ पर भी वही है, बट आपको क्या है, दोनों चीज समान है। देखो यहाँ पर 2 था तो ये वाला 2 लास्ट में चला गया, ये वाला 2 जो आपको यहाँ पर दिया है ये शुरू में आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको इसलिए पता नहीं लगा कोई चीज, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपका समान ऑर्डर का है। ठीक है, यानी कि 2/2 का है तो उसका भी क्या होगा, ट्रांसपोज क्या होगा, समान आएगा 2/2 का ही। ठीक है, पर उसको देखो जो अंदर एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो चुके हैं, जो उसकी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है और कॉलम रो के अंदर। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे मेरे पास में ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हैं A B C D E एंड F। ठीक है, ये मेरे कुछ एलिमेंट लिखे हैं मैट्रिक्स के अंदर, जिसका ऑर्डर कितना है 3/2। वे 3 रो है, इसमें 1 2 3 और रो कॉलम कितने आपके 1 2। अब मुझे इसका निकालना ट्रांसपोज, यानी कि परिवर्त आव्यूह इसका क्या होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए की पावर टी या ए डैश। ठीक है, आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो आज आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ऑर्डर आपके पास में क्या आने वाला है, 2/3 का आने वाला है। ठीक है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में देखो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगी, ए बी। ठीक है, कन्वर्ट होगी, इसी बार सी डी और ई एफ। ठीक है, ये आपके पास में कन्वर्ट होकर आ चुका है। तो ऑर्डर कितना होगा, 1 2, 2 रो होगी आपकी और कॉलम 1 2 3। ठीक है, 3 कॉलम होंगे। देखो इसका अपोजिट आया 3/2 और यहाँ पर है 2/3। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का या आव्यूह का हम क्या निकाल सकते हैं, परिवर्त आव्यूह निकाल सकते हैं या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में एक यहाँ पर थ्योरम दी हुई है जो कि परिवर्त आव्यूह पर बेस है। तो परमेय इस तरह की कुछ कह रही है हमारा स्टेटमेंट कि 2 आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के विपरीत क्रम या रिवर्स ऑर्डर के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कि ए बी का होल डैश बराबर होगा किसके, बी डैश और ए डैश। ठीक है, या फिर ए बी का परिवर्त, ठीक है, बराबर होगा बी परिवर्त मल्टीप्लाई बाई ए का परिवर्त। ठीक है, तो आप इसको प्रूफ करना है इस चीज को। ठीक है, अब ये ए बी जो लिखा है वो क्या है आपका, मान के चलो आपके पास में कोई ए और बी 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहले उनका आपको निकालना है क्या, मल्टीप्लीकेशन दोनों का ए और बी। ठीक है, उसके बाद में उनका दोनों का आपका रिजल्टेंट जो भी कुछ आएगा तो उसका आपको निकालना है परिवर्त आव्यूह, यानी कि उसका ट्रांसपोज कर देना है आपको। ठीक है, यानी कि डैश लगाकर। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास में ए और बी मैट्रिक्स दे रखे हैं उन दोनों का भी आपको निकालना है ट्रांसपोज, फिर उनके ट्रांसपोज का आपस में करना है मल्टीप्लाई। और ध्यान रखना ऑर्डर आपका यही होना चाहिए, बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे अब कि 2 आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूह के परिवर्त के आव्यूह के विपरीत क्रम या रिवर्स ऑर्डर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे मान के चलो मेरे पास में फॉर एग्जांपल कि ए मेरे पास में कोई मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट है 2 5 और 3 1। ये एक मेरे पास में मैट्रिक्स है ए, और बी दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो मेरे पास एलिमेंट है 5 7 और 2 0। ठीक है, तब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स से ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है जो मेरे पास में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे नीड किस चीज की है, ए बी की। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास में ए बी आ जाएगा तो उसका मैं ट्रांसपोज ऑटोमेटिक कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूं यहाँ से ए बी। तो ए बी लिखा मैंने, तो ए बी का मतलब क्या है कि इन दोनों का आपको करना है मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू क्या है आपके 2 5 और 3 1, और बी की वैल्यू 5 7 और 2 0। ठीक है, अगर आपको 2 आव्यूह के मल्टीप्लाई या गुना करने नहीं आती है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाए और उनको चीज़ों को जरूर देखें जिससे आपको उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है एक टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो आप देखते हैं इस टॉपिक को। तो हम यहाँ पर हम पहला इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, इसका रो उठाओ और इसका कॉलम। ठीक है, तो
इसका रो का पहला एलिमेंट क्या है 2 और इस कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है 5, यानी कि 2 गुना 5 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर इस रो का दूसरा एलिमेंट है 5 और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट है कितना 2, यानी कि 5 दूनी 10। तो आपने इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, पहली रो का दोनों कॉलम के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉलम में आपने कर दिया, दूसरे कॉलम में कर दिया है। 2 सत्ते कितना होता है आपका 14 होता है, या 2 7 या 14 होता है। ठीक है, 5 0 जो कितना होता है आपका 0 ही होता है, या 5 0 0 होता है। ठीक है, अब इस तरह से पहले रो का काम खत्म, और तीस जो आपके पास दूसरी रो है उसका हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों कॉलम के साथ में। ठीक है, तो 3 पंजे कितना होता है आपका 15 होता है, और 2 एक कितना होता है आपका 1 दूनी 2 होता है। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 होता है आपका, और 1 0 0 होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे उसको ऐड कर दीजिए। तो ए बी का जो आपके पास में जो रिजल्ट आया आपके पास में आएगा, ये आ गया 20, ये 14 और ये 17 और एंड ये 21। ठीक है, ये आपके पास में देखो ए बी की वैल्यू आ चुकी है 20 14 17 21। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि ए बी का परिवर्त आव्यूह चाहिए हमें, ठीक है, ना कि ए बी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका ए बी डैश निकालना पड़ेगा, या इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए बी का जो ट्रांसपोज होगा ए की पावर टी या ए डैश, तो हम डिनोट कर सकते हैं इसको। तो क्या आएगा हमारे पास, अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का हम निकाल रहे हैं उसका परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज, हम क्या करते हैं रो को बनाते हैं कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी कि उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बी है ना, मेरे पास में पूरा एक मैट्रिक्स है, ना कि ए और बी अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, तो ए बी एक मेरा पूरा एक मैट्रिक्स है, तो इसके रो को मैं क्या बनूंगा कॉलम में कन्वर्ट करूंगा। तो 20 14 को मैंने लिखा इस तरह से, ठीक है, ये 20 है आपका, और इस तरह से 17 21, और ये आपके पास में जो मैट्रिक्स बन गया है ये ए बी का क्या आ गया मेरे पास में ट्रांसपोज आ चुका है। ठीक है, अब इसको यहीं पर रखो। अब आपके पास में जो दूसरी कंडीशन है कि बी डैश और ए डैश निकालना है, तो बी डैश ए डैश कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगा, ए डैश यहाँ से निकलेगा, बी डैश यहाँ से निकलेगा। फिर ठीक है, तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, बी डैश और ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश जब मैं निकालूंगा ए का तो कितना आ जाएगा, देखो ए डैश कितना आएगा, देखो 2 5 है, तो उसको मैं क्या करूँगा कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 2 5 यहाँ पर आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है 3 1, 3 1 रो में है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा कॉलम में, तो 3 1 आ गया। ठीक है, और ये आपका क्या है ए डैश, तो ए का ट्रांसपोज आ चुका है आपका 2 3 5 1। इसी तरह से आप निकालो बी डैश, तो बी डैश भी बिल्कुल इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है, देखो 5 7 है, जो आपकी रो है, तो आपको कन्वर्ट कर देना है कॉलम में, तो 5 7 हो गया आपका। इस तरह से 2 0 हो गया। ठीक है, अब आपके पास में ए डैश और बी डैश दोनों आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि प्रश्न अनुसार कि बी डैश और ए डैश का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे बी डैश और ए डैश। ठीक है, और उसके बाद में बी डैश की वैल्यू उठाओ कितनी है, पहले आपको बी डैश की भी वैल्यू लिखनी है, तो यानी कि 5 2 7 0। ठीक है, ए डैश की वैल्यू कितनी है 2 3 5 1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, इसकी रो लेना पहले और दोनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई, जो भी हमने पीछे काम करा बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो 5 दूनी कितना होता है आपका 10 होता है, 2 पंजे आपका कितना होता है 10 होता है। ठीक है, 5 पंजा कितना होता है 15 होता है, और 2 एकम आपका कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब आपने करना है दूसरी रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ में, तो 7 दूनी कितना होता है 14 होता है आपका, 0 पंजे 0 होता है, और 7 के 21 और 0 एकम 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास में ये हो गया 20, ये आपका 17, ठीक है, और ये आपका होगा 14, और यह हो गया आपका 21। तो ये आपका क्या आ चुका है बी डैश एंड ए डैश। अब आप एक चीज़ देखो कि आपने जो ये वाली वैल्यू निकाली थी ए डैश और बी डैश, वो सॉरी ए बी का होल डैश, ठीक है, वो कितना आया था 20 17 14 21। तो ये भी कितना है 20 17 14 21, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों से हमारी जो LHS और RHS क्या है इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कि ए बी का होल डैश वो बराबर किसके आ गया बी डैश और ए डैश। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हैंस प्रूफ। ठीक है, ये मैंने सिद्ध कर दिया है बात। तो यानी कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था शुरू के अंदर कि दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ये चीज इसके बराबर होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है ऐसे सिद्ध करने के लिए तो आप इस तरह से इसको सिद्ध कर सकते हो, आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हमारा बिल्कुल इसी तरह से, तो हम देखेंगे उस क्वेश्चन को।
तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू ए इतना मैट्रिक्स है, तो हमें टू प्रूव दैट कि ए बी का होल डैश इक्वल किसके, बी डैश और ए डैश के। ठीक है, तो हमें ये बात प्रूफ करनी है। या फिर आप जो हिंदी मीडियम से, तो आप इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हो कि यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर है किसके, बी डैश और ए डैश के। ठीक है, क्या कहा मैंने कि यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश एंड ए डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू कितनी है और फिर उसके बाद में उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले ए बी निकालते हैं कि ए बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आने वाली है। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखेंगे ए की आपके पास में वैल्यू कितनी है, 1 0 एंड 0 1। उसके बाद में आपको वैल्यू लिखनी है बी की, तो बी की वैल्यू ए सी एंड बी डी, ये आपने वैल्यू लिख दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फर्स्ट रो और इसका दोनों कॉलम के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में ए के साथ में करोगे तो कितना आएगा, ए आएगा आपका। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई बी में तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, पहले चलो मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई आपने करा सी के अंदर तो क्या आया, सी आया। 0 का मल्टीप्लाई डी के अंदर करा तो क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरी रो का दोनों कॉलम के साथ में करना है। तो 0 का मल्टीप्लाई ए में तो 0 आया, और 1 का मल्टीप्लाई बी के साथ में करा तो क्या आया, बी आ गया। ठीक है, अब 0 का मल्टीप्लाई सी के अंदर करा तो 0 आया, और 1 का मल्टीप्लाई डी के साथ में करा तो क्या आया, डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए बी की जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है, ए प्लस 0 कितना होता है, ए होता है। सी प्लस 0 सी होता है। 0 प्लस बी बी होता है आपका, और 0 प्लस डी डी होता है। तो ये जो आपके पास में जो वैल्यू आई ना, ये ए बी का आया है। ठीक है, ना कि ए बी का होल डैश का। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज। तब ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो रो है उसकी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और कॉलम को रो में। तो इसकी रो कितनी है, ए सी एंड बी डी, दोनों को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ए सी आ गया यहाँ पर, देखो पहली रो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है, दूसरी रो बी और डी ये दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो ए बी का क्या गया, हमारे पास में ट्रांसपोज आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास में प्रूफ करना है कि बी डैश और ए डैश। तो सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन है, ए और बी का हमें क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि ये बात तभी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसका बी डैश और ए डैश। तो ए का ए डैश कितना आने वाला मेरे पास में, वो देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, ए डैश। तो ए डैश कहाँ से निकलेगा, जो मेरे पास में ए की वैल्यू है, तो वहाँ की जितनी भी रो है उसको मैं कॉलम में बनाऊंगा। तो ये 1 0 और 0 1, तो ये मेरा ए का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से मैं निकालूँ बी का ट्रांसपोज, तो वो आ गया मेरे पास में ए सी एंड बी डी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल इस वाले फॉर्म के साथ में। ठीक है, तो पहले बी डैश फिर उसके बाद में ए डैश। सबसे पहले मैं लिखूंगा बी डैश और उसके बाद में ए डैश। ठीक है, तो बी डैश की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, अब ए को हमारे पास में ए डैश की वैल्यू कितनी है, 1 0 एंड 0 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है साथ साथ में। आपको बिल्कुल इसी तरह करना है जो आपने प्रीवियस इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है, तो अब देखते कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले वाले मैट्रिक्स का आप रो लीजिए पहली, और दोनों के साथ में जितने भी कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ए का मल्टीप्लाई 1 में तो ए आ गया, बी का 0 के साथ में तो 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से ए का 0 में तो 0, बी का 1 में करा तो आ गया आपका बी। ठीक है, इस तरह से सी का 1 में तो सी, डी का 0 में तो 0, सी का 0 में 0 और डी का 1 के साथ में तो डी। ठीक है, आपके पास में ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपको सॉल्व करना है इसको। तो बी डैश एंड ए डैश इक्वल आपका कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस 0 कितना होता है आपका, ए होता है। 0 प्लस बी कितना होता है, बी होता है। सी प्लस 0 सी होता है। 0 प्लस डी कितना होता है आपका, डी होता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो आपके पास में जो शुरू वाला ये आया है ए बी का ट्रांसपोज कितना है, ए बी सी डी। ठीक है, और देखो यहाँ पर भी कितना है, ए बी डैश और ए डैश, ए बी सी डी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल किसके है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हमने ये बात प्रूफ कर दी है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे हम उनको इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं।
तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। गुड बाय एंड टेक केयर।